देश कुमारी जी, यूएसए। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं 19 साल से दीक्षित हूँ। निरंतर जाप करते हैं, मन में निरंतर चलता भी है। परंतु अब 1 साल से लगातार यूट्यूब के माध्यम से यूएसए में रहकर आपको सुनते हैं। लोभ, क्रोध, अहंकार, मद मत्सर पर काबू हो गया, परंतु मोह में काबू नहीं हो पा रहा। गुरुजी, आप कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा बच्चों से मोह कम हो जाए। पीतल को सोना समझ लेंगे तो जौहरी के सामने खाली हाथ जाना पड़ेगा। बात समझ लीजिए, बस इशारा ही बहुत है। अगर पीतल को हम सोना समझ करके जौहरी के पास जाएंगे तो खाली हाथ होगा, रकम नहीं मिलेगी, क्योंकि रकम सोने की होती है। काम क्रोध पर विजय प्राप्त हो गया तो सबका मूल तो काम ही है। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। जब काम की आपूर्ति होती है तो क्रोध होता है। कामा संजायते क्रोधा। और काम की जब पूर्ति होती है तो लोभ होता है। ये सब उसी से प्रकट होते हैं। निरंतर नाम चल रहा है और स्थिति है नहीं। हमें लगता है फिर हम पीतल को सोना मान लिए हैं। अभी सोना नहीं है, मतलब सोना वो स्थिति नहीं है जो आप वर्णन कर रहे हैं कि निरंतर नाम चल। अगर हमसे भी कोई एकदम पूछे कि आप निरंतर, तो हमें रुकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि प्रयास है। आगे श्री जी जाने कि क्या हो रहा है, तो क्या प्रयास है उनके बल से। हमने बड़े बड़े भजनानंदियों को इसी बात में रोते देखा है कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं। पहले सुधार करो। ये अहम की भूमिका से वचन कहे गए हैं, स्थिति नहीं है। अगर आप सही ढंग से चलोगे तो स्थिति आ जाएगी। हमारे लिए ही स्थितियां हैं। जब नाम का तुम निरंतर की बात करते हो, हम कह रहे हैं कुछ वर्ष 1 घंटा नियम बना लो नाम जपने का। वचन याद रखो, 24 घंटे में। वैसे तो हमने सबके लिए कहा कि अगर 24 मिनट भी ईमानदारी से तुम प्रभु का भजन करोगे तो उसका रंग देख लेना। हम 1 घंटे के लिए कहते हैं। अगर कुछ वर्ष आप 1 घंटे भजन करें तो आप देखेंगे आपके अंदर कैसा ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान ही, विवेक ही मोह का नाश करता है। अब अगर देखो, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, हम तो कह रहे हैं बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड करके बता रहे हैं कि तुम्हारी पथरी, तुम्हारे ये रोग है, तुम्हारी, तब हम मान लेते हैं ना। तो ऐसे ही संत जनों की दृष्टि अल्ट्रासाउंड है, एक्सरा है। और तुम्हारे मन का, आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो मन का एक्सरा करे, वहां से पकड़ा जाता है। देखो, जितने भी दोष हैं वो अविवेक में है, और जितने भी दोषों पर विजय पाने वाली बात वो विवेक में है। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। विवेक हुआ, मोह भ्रम, तब सब विषय विलास विरागा। प्रारंभ यहां से होता है। सबसे पहले मोह का नाश होता है। आप काम विजयी हैं, क्रोध विजयी हैं, लोभ विजयी हैं, आप केवल मोह से परास्त हैं। अब कैसे हम, मतलब सवाल ही नहीं बैठ रहा। मतलब एक सिद्धांत होता है ना, एक सूत्र होता है ना, सवाल सही नहीं बैठ रहा। आपका निरंतर जप हो रहा है, सवाल ठीक नहीं है, मतलब दशा जो बताई जा रही वो है नहीं। इसलिए प्रार्थना है, ईमानदारी से भजन में लगो और अपने को अधम समझो। देखो, जा अगर ऊंचे उठना है तो हनुमान जी जैसे महापुरुष विभीषण को परिचय दे रहे क्या, असमय अधम सखा सुन मुहु पर रखिए। जीवन का लक्ष्य भजन है। जब, क्योंकि देखो हम लोग उसी मार्ग से चले हैं। निरंतर भजन और मोह और वृत्तियां, मतलब किससे भजन कर रहे हो, किससे भजन कर रहे हो। अगर मन मोही है, मन विषयी है, तो भजन किससे हो रहा है निरंतर। आपने कहा मन से। जिसका मन से भजन होता है तो सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो। जिसका एक एक निरंतर भजन का मतलब एक एक वृत्ति, तो मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। देखो गोपी जन भजन करते हैं, बंशी बजी तो किसी को शुद्ध ही नहीं है। जहां से बंसी की आवाज आई उधर भागी चली जा रही, मंत्र मुग्ध हुए। भागवत में वर्णन है, अगर एक कान में कुंडल है तो दूसरे में पहन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है। वो तो व्यवहार मात्र हो रहा था। प्रीतम का बुलावा आया, आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंद विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे।
मधुमय श्याम समान अधर धरि मोहन वेणु बजा। निरंतर नाम मतलब सिद्ध पुरुष नाम जपने का प्रयास करते हैं। निरंतर नाम स्वतः चलता है, प्रश्न की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अपने लोग उसी मार्ग में चले हैं ना। एक एक मिनट की स्थिति देखी है यहां, क्योंकि अंतर्मुखता से तो महात्मा बना जाता है, कोई बाहर की दृष्टि थोड़ी। जैसे वैज्ञानिक किसी शोध में लगता है तो एकदम एकाग्र होके उसमें घुसता है, ऐसे ही साधु अंतःकरण में अंतर्मुख होकर घुसता है एक एक वृत्ति को, तब वो परमात्मा साक्षात्कार करता है। तो देखा है यहां, इसलिए कह रहा हूं ईमानदारी से नाम जप करो, सत्संग सुनो और दैन्य रहो, त्रणादपि सुनी चैन। अगर हमारे अंदर कुछ भी कोई कहे कि आप तो बड़े भजन करने वाले हो, अपने मुख से तो निकल ही नहीं सकता, आप बड़े भजन कर, तो उसमें भी बहाना बताया जाता है, कहां भजन हमारे अंदर। अगर आपको कुछ लग रहा हो तो श्री जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा बकाया, आप असलियत आप नहीं जानते मैं क्या हूं। असलियत तो प्रभु जानते हैं, मैं बहुत बस जो है सो प्रभु के ऐसा। तो ये वचनों का सुधार करो और ईमानदारी से भजन करो, चाहे विश्व में कहीं रहो। सकल भूमि गोपाल की या में अटक कहा, मेरे ठाकुर का ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। जहां से भी भजन करोगे वहीं से ठाकुर नजर आएंगे, उनके लिए कोई दूरी थोड़ी है। जहां तुम हो वहीं प्रभु है। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, तो तुम चाहे जिस देश में रहो जाके, प्रभु तो वहां भी है ना। नाम जप करो, अच्छे आचरणों से चलो और सब में प्रभु देखो। जैसे पुत्र है, पति है, परिवार के जन है, ठीक है संबंध अलग अलग है, एक पुत्र है, एक पति है, एक भाई है, एक आया हुआ अतिथि है, लेकिन सब में भगवान है। संबंध अलग अलग है, रूप अलग अलग है, जैसे क्रिया अलग अलग है। कूलर, एसी, पंखा, हीटर, मोटर, अलग अलग उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन पावर सब में बिजली है। पहले ऐसे ही हम मोह का नाश करें कि भाई है, पुत्र है, पति है, परिवार के सदस्य हैं या रिश्ते नातेदार हैं, ये सब रूप अलग अलग हैं यंत्र के, उनका कार्य अलग अलग है, लेकिन सब में पावर भगवान का है। अब मोह नष्ट हो जाएगा। सब में अपने प्रभु को देखना मोह का नाश है। ये विवेक से होता है, और जहां विवेक प्रकट हो गया तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। तो सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और अपने में दैन्यता लाइए। अपने आप अपने सद्गुणों का प्रकाश नहीं किया जाता। अगर करते हैं तो वो सद्गुण नहीं होते। तभी अगर भजन चकाचक हो रहा है ना, और फिर उससे कहोगे तो आप तो बड़े भजन, तो रो पड़ेगा, आप कैसी बात करते हो। भजन के लिए तो हम तरस रहे हैं कि भजन हो जाए। नहीं बोले, आपकी आंखों में आंसू आता है, आपका चेहरा, वो थोड़ा शरीर में पीड़ा रहती है इसलिए आंसू निकल जाते हैं। भजन के आंसू वो छुपा जाएगा। और अपने चाहे रो रहे हो घर की चिंता में, तो हम प्रस्तुत यही करेंगे कि राधा रानी के प्रेम में रो रहे हैं। अरे अपने को क्या है, असलियत जब प्राप्त हो जाएगी तो बदल जाएगी, भाषा बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी, चेष्टा बदल जाएगी। इसलिए सावधान रहे। हम वास्तविक ये स्थिति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है, हम भगवान के अंश है। हम पद्धति से भजन करें तो ये स्थितियां दुर्लभ नहीं है, जरूर इसी जन्म में प्राप्त हो सकते हैं। श्री रसिक बिहारी दास जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, नाम करते समय हमको उत्कंठा कैसे आए, आप कृपया मार्गदर्शन करें। जब हमारे हृदय में गुरुजनों के वचनों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आचरण पवित्र होने लगते हैं। अपवित्र आचरण वाले को नाम जपने में उत्कंठा प्राप्त होने लगती है। जो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, जो उत्कंठा उत्साह के साथ नाम गाने में रुचि होती है, जब अनर्थों का नाश हो जाता है और अनर्थ कराने वाली प्रवृत्ति का नाश हो जाता है, और नाम में ऐसी महिमा, ऐसी आसक्ति हो जाती है जैसे एक लोभी कंजूस पुरुष की स्वर्ण धन आदमी है, ऐसे नाम का महत्व उसके हृदय में जागृत हो जाता है। पर पहले आचरणों की पवित्रता अनिवार्य। अगर हमारे द्वारा शास्त्र सम्मत, संत सम्मत, साधु सम्मत आचरण नहीं होंगे, नाम भगवान में रुचि नहीं, क्योंकि अधर्माचरण ही तो पाप कहा जाता है ना। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव निकाओ।
नाम हम चलाने की कोशिश करेंगे पर ऐसा लगेगा जैसे कोई रोक रहा है। नाम में रुचि नहीं होगी, नाम में प्रियता नहीं होगी। तो सबसे पहली बात, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, शास्त्र सम्मत आचरण अर्थात गुरु उपदिष्ट उपासना और उसके विरुद्ध आचरण न होना। जैसे शरणागति में कहा जाता है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग कर दे और अनुकूल आचरण करे, भगवद अनुकूल, गुरु के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल। तो जो हमारी पूर्व अनर्थ प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण पाप हुए हैं, तो अनर्थ प्रवृत्ति का और उसके द्वारा किए हुए पापों का, दोनों का नाश पहले नाम करता है। तब तक रुचि नहीं होती, तब तक साधक को आज्ञा पालन करने की भावना से कि अब हमारा जीवन का लक्ष्य तो भजन ही है, जबरदस्ती भजन करना, जबरदस्ती भजन कराना है, जिह्वा से मन से जैसे बने, उस समय स्वाद नहीं आएगा। और जहां अनर्थ की निवृत्ति हुई, पाप भस्म हुए, फिर तो जीना मुश्किल हो। तद स्मरणे फिर तो रहा नहीं। एक एक नाम कंजूस के धन की तरह संभाल संभाल के भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन और बचा के पचाना कठिन। और भजन पच गया तो प्रेम जागृत हो गया। ये प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। जब प्रेम प्रकट हो जाता है, इसी नाम से प्रेम मूल यह नाम, इसी नाम से प्रेम प्रकट होता है नामी के प्रति, इसी नाम से रूप प्रकट होता है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। रूप समाया है, नाम पुलकित होकर बहता है। पर ये दीर्घकाल, तो बहुत लंबे समय तक श्रद्धा बने न बने, सुख मिले न मिले, अनुकूलता आवे या प्रतिकूलता आवे, अब हमें अपने कार्य में दृढ़ रहना है, बस नाम। तो अनर्थ पाप प्रवृत्तियों का नाश करके ये भी हृदय को पवित्र कर पाया। और आचरण चूंकि अब नए पाप होने ही है, पूर्व का नाश हुआ, अब तो छिन छिन रुदन करन छिन गावत आनंद। इतना आनंद की रोना आ रहा, इतनी कृपा। तभी तो दैन्य हो जाता है, तभी लुटता है। जिस डाल में फल लग जाते हैं ना, वो झुक जाते हैं। जिसके हृदय में नाम का प्रभाव प्रकट, वो झुक जाते हैं। उससे कभी अपराध हो ही नहीं सकते, क्योंकि डरता रहता है कहीं ये रुक न जाए, कहीं ये छीन न जाए। भजन की अपच है अहंकार, भजन का पाचन है अहंकार होते। वो सिद्ध सदोई भाषा में बोले जाते हैं, महाप्रसाद सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब जैसे चावल सिद्ध हो जाए, पक जाए, उसे जहां भी पकड़ो दब जाता है ना, ऐसे कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, तो शांत गंभीर प्रसन्नता, सब में भगवत भाव, अब वो सिद्ध हो गया। अब भजन का जो स्वाद है वो हमारे यहाँ भोरी सखी महान संत है, उन्होंने यही कहा, श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, नाम है श्वास श्वास है नाम। नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते, राधा नाम सुधारसम, राधा नाम अमृत रस है। महाप्रभु चैतन्य देव कृष्ण 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 कृष्ण, कितना स्वाद नाम का, अश्रु चल रहे, रोमांच हो रहा है। जिधर देख के कृष्ण बोला, वो वातावरण कृष्ण बोलने लगा, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो। जिसकी दृष्टि पड़ी महाप्रभु पे या महाप्रभु की दृष्टि जिस पे पड़ी, वो कृष्ण नाम का प्रेमी हो गया। पावत ही तिनको दरस उपजे भजनानंद। क्या अब ये आचार्य महापुरुष स्वयं, वो तो भगवान है, उनको क्या, पर वो हमारे लिए प्रकट हुए ना, तो हमें आचरण करके दिखाते हैं। पवित्र आचरण, पूर्व पापों का नाश, नाम में प्रियता और भगवत रूप का साक्षात्कार, ऐसे क्रम सीधे प्राप्त होगा। अगर हम नाम जपने में सावधानी करें कि किसी की निंदा न करें, किसी से अभिमान न करें, सबको मान लें, स्वयं अमानी रहें और इंतजार करें नाम जप करते हुए, नाम की आसक्ति का आगे होगी। ऊबे ना, नाम जप करते हुए उबना नहीं है। हम तो कई बार उदाहरण दिया कि किसान भी जब अपनी फसल बोता है तो तुरंत उसको थोड़ी काटने को मिल जाता है,
4-5 महीने उसको श्रम करना पड़ता है और उसकी फसल को तो हो सकता है नष्ट हो जाए, अधिक वर्षा ओले गिरे नष्ट, लेकिन ये फसल नष्ट होने वाली, ये अविनाशी फसल है। जो नाम जप है साधना ना, भगवत आराधना, ये अविनाशी फसल है। फिर नाम का रोम रोम रग रग में प्रभाव देखो। महाराष्ट्र के वक्तों में कैसी कैसी नाम की महिमा प्रकाशित हुई कि वो कंडा थाप रहे हैं जनाबाई, तो उनके कंडे से विट्ठल विट्ठल निकाला, मतलब हाथ का स्पर्श है ना, तो कंडा कान में लगा सुनो तो विट्ठल विट्ठल निकाला। तुकाराम जी महाराज जहाँ चरण रखते हैं और वहां कान रख दो तो भूमि बोलती है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो एक महापुरुष का शरीर दब गया, उनके हड्डियों से पहचाना गया उनको, चोखा चोखा मिला, हाँ चोखा मिला, उनकी हड्डियां कान में लगाई गई तो विट्ठल विट्ठल विट्ठल। कितना नाम का प्रभाव हड्डी में, त्वचा में, वातावरण में, ये नाम का प्रभाव जिधर से निकले उधर नाम में वातावरण कर दे, वो नाम का प्रेमी महाभागवत। अगर ऐसे संतों का दर्शन संभाषण हो जाए तो नाम में प्रीति हो जाए। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। एक क्षण भी भजन न छूटे तो भजनानंदी महापुरुषों का संग करता रहे और पाप से डरे। तो हमारी पूरी बुद्धि रहनी चाहिए, कहीं कोई भजन हमारा रुक न जाए किसी विषय आकर्षण से, किसी व्यक्ति के संबंध में हमारे भजन को न छीण कर दे। देखा कि ये तो बहिर्मुख है, विषयों का भोक्ता है, इसके संग से हमारी बुद्धि राधा कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो नाम लेते दूरी बनाओ, भागो, अपने भजन को बचाओ। और जब कभी गर्व आने लगे तो सोचो ए गुरु कृपा से भजन हो रखा है तो गर्व कर रहे, तुम में है क्या, तुम देखो ना अंदर, तब वो गर्व नष्ट हो जाता है। जब अंदर जांच कर, जब हम बाहर जांच करते हैं तो अंदर गर्व आ जाता है। जैसे कि देखो कितना भजन करते हैं, ये तो उतना भजन करते नहीं जितना मैं भजन, जहां दूसरे से तुलना होने लगे तो जान लेना अहंकार बढ़ रहा है, और जब अंदर जांच होने लगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा कि हमारी क्षमता ही क्या है। अगर गुरु कृपा ना हो तो हम भला भजन कर, हमारे क्या क्या मन में चल रहा था, अगर शांत है तो गुरु कृपा से शांत है। तो अहंकार रहित दैन्य भाव और निष्पाप आचरण, बस भजन का स्वाद है। भजन में तन्मयता हो, अपने को भजन में तन्मयता इसलिए नहीं होती कि हम भजन के विरुद्ध आचरण कर बैठते हैं, भजन के विरुद्ध आहार कर लेते हैं, भजन के विरुद्ध लोगों का संग कर लेते हैं, तो हमारा भजन का स्वाद नहीं। भजनानंदी महापुरुषों के जब हम चरित्र पढ़ते तो देखो कितने सावधान हुए। अच्छा, एक बार भजन चल पड़ा फिर वो रुकता नहीं। अभी क्या भजन करना पड़ता है, और एक भजन की स्थिति होती होता है, जैसे हम श्वास ले रहे छोड़ रहे हैं, इसमें कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसे जिनका भजन परिपक्व हो जाता है, स्वाभाविक उनका चलता है। अव्यावृत भजनात् उसे कहते हैं, अव्यावृत, बार बार ऐसे चल ही रहा, वो रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता, वो इसीलिए कहा जाता है सिद्ध पुरुष हो गया, मतलब वो भजन कर नहीं रहा, उसका स्वभाव बन गया भजन करना। तो अभी तो करना पड़ेगा, तब स्वभाव बनेगा। चित्त वृत्ति निरंतर नाम में उत्साहित होकर तभी लगेगी जब पवित्र आचरण, निष्पाप हृदय निरंतर नाम, तो ये नाम ही कर देगा। और तब तक ऐसी आकांक्षा न रखे कि नाम अनुकूलता प्रदान करे, सुख प्रदान करे, ये सब मिलेगा, पर अभी नहीं। अभी तो पहले डॉक्टरी हो रही, जो हमसे गलतियां हुई, जो पाप हुए, जो प्रवृत्तियां, पहले उनका नाश होगा। इसीलिए हृदय जलता है, शांत होता है। कमजोर साधक विषयों में गिर जाता है, अच्छा साधक सह करके आगे बढ़ जाता है। सहित सहित बाढ़े भगत ग्रहतन गुरु। दीपक सिंह जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं कुछ महीनों से आपका प्रवचन और सत्संग सुन रहा हूँ। मैं नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, आपकी कृपा से हमारे अंदर की काम वासना खत्म हो रही है। महाराज जी, दुविधा ये है, अभी तुम देख नहीं पा रहे हो, चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। सत्संग से, नाम जप से वासना क्षीण होती है, भगवत साक्षात्कार से नष्ट होती है। अगर हम कहीं धोखे में मान लिया कि हमारी काम वासना नष्ट हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन ना मानना, घाटे पे पहुंच जाना है। क्षीण होती, क्षीण होने को मतलब ऐसा लगने लगा कि अब वो वेदना नहीं है, पर वो है।
वो सूक्ष्म रूप से है। अगर उसको फूस मिल गया चिंगारी को और हवा अनुकूल मिल गई तो ज्वाला बन जाएगी। तरंगवत है, सावधान नहीं रहे, असावधानी हुई तो समुद्रवत हो जाएगी। तो भजन से, सत्संग से कम होते हैं, लेकिन नाश तभी होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तभी वो माना जाता है कि अब इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया फिर उसे भ्रमित माया नहीं कर सकती। एक संत थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे। तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था, तो उनके पास बकरा था, तो बकरा की दाढ़ी थी। तो पूछते थे, बाबा जी, विनोद करते थे, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या हमारी बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते थे। जब अंतिम समय था तो बुलवाया, उसको बुला लाया। बोले, बच्चा अब जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी अच्छी पवित्र, कि पूरा जीवन पवित्रता से गया। तो उनका, महाराज ये तो पहले भी कह सकते थे। बोले, विश्वास नहीं था। मतलब सिद्ध महापुरुष, भगवत मार्ग के पथिक, जब तक शरीर में प्राण तब तक सावधानी, कभी धोखा हो सकता। माया बहुत बलवती है। अभी तो तुम बच्चे हो और कुछ महीने से सत्संग सुन रहे हो और आपने फाइनल कर दिया कि आप काम विजयी हैं। आपके अंदर काम नहीं है। गलती गलती, क्योंकि बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी। ऐसा कभी वचन में भी ना हो। नारद जी को यही वचन गिरा दिया था अगर भगवान न बचाते। नहीं, शंकर जी से यही तो जाके कहा, जब हम काम विजयी हैं और भगवान से मत कह देला जाके। तो उनको लगा शंकर जी ने तो काम को जला दिया है, जीते तो नहीं गुस्सा में, और हमको तो गुस्सा भी नहीं आई, तो इसीलिए हमारा यश ना हो, शायद ऐसा कह रहे हो। जब आम हो जाता है तो बुद्धिमान, अरे भगवान शंकर ज्ञान समुद्र हैं। और वो हरि के पास गए, बोले प्रभु हमने तो काम, अरे बोले आप काम विजय करो तो क्या है, आपका कोई स्मरण कर ले तो काम विजय हो जाएगा। भगवान ने, अच्छा भगवान सही कह रहे, सत्य बोलते हैं। भक्त का स्मरण कर ले तो विकारों पर विजय प्राप्त, जैसे बच्चा बोल रहा है, भगवान को तो देखा नहीं, संतों की बात सुनी, संतों तो ऐसा आभास हो रहा उसको कि पहले जो हम जल रहे थे, जो हमें वेदनाएं हो रही थी, वो अब शांत है। वो उतना अनुभव करके बोल रहा है, लेकिन वो है, चिंगारी है। भगवान से थोड़ी देर में विदा हुए और एक नगर, राजकुमारी, स्वयंवर हो रहा है। अभी कह के आए थे भगवान से, और फिर भगवान की याद की कि आप अपना रूप दे दो क्योंकि ब्याह हो जाए। तो मतलब अगर हमारे अंदर कहीं ऐसा अहम जागृत हो गया कि मैं काम पर विजय, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ, गुरुजनों की कृपा से, भगवान की कृपा से, भजन के बल से ये शांत होता है और एक दिन मिट भी जाता है, पर तभी मिटता है जब भगवान का साक्षात्कार होता है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो, वो तो दिव्य महापुरुष लीला करके हमें दिखा रहे हैं, तब तक मतलब डरना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं, कुसंग नहीं, वो शांत रहेगा। और अगर कहीं मिल गया, वो 20 वर्ष की 50 वर्ष की ब्रह्मचर्य साधना मिनट में फिसला देगी। माया बहुत प्रचंड है। अब आगे बोलिए। महाराज जी, दुविधा ये है कि माता पिता चाहते हैं कि मैं वैवाहिक जीवन व्यतीत करूं। हाँ, करो करो, विवाह करो, गृहस्थ में रहो, संयम से रहो, दोनों मित्र बन करके संतान उत्पत्ति रूपी पूजा गृहस्थी की, माता पिता की सेवा हो, समय से ब्रह्मचर्य रहो। गृहस्थी का जो ब्रह्मचर्य है वो एक समय है, ऐसे पशुवत आचरण न धारण करे। अच्छा बच्चा, कलयुग है, कई सब नौजवान ही संत हैं, पर बहुत कठिन है बच्चा, संत मार्ग बहुत कठिन है। शासन में गुरुजनों के दृष्टि में रहने पर हम बच सकते हैं। अब देखो, बड़ा लंबा जीवन होता है, हम लोग उसे देखे हैं, हमारा मन अभी शांत है। कभी ऐसा भी होता है कि पागल बना देता है, कुछ नहीं सुनाई देता है। उस समय सहन कर पाना केवल लक्ष्य में ताकत है। ये मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब चाहे मर जाऊं, मैं गलत आचरण नहीं करूंगा। अब इतना लंबा जीवन, पूरे जीवन ब्रेक खुलनी नहीं चाहिए, ब्रेक ही लगी नहीं, इधर असत मार्ग, तो बहुत कठिन जीवन है। भगवान की कृपा से ही निपटता है, नहीं तो बहुत कठिन है। हम सलाह नहीं देंगे कि तुम वैराग्य ले लो, तुम विरक्त होकर रहो, नहीं। तो ऐसे हमारे पास गृहस्थ भी जन हैं जो पति पत्नी है, नई अवस्था के हैं, और ब्रह्मचर्य से, कि हम रहेंगे पति पत्नी पर ब्रह्मचर्य से दोनों रहे। ऐसे 10 जोड़े तो है ही है।
मतलब 10 दंपति तो है ही है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें जिससे भय है उसी को पास रखते हुए तुम ब्रह्मचर्य हो, हमसे तुम श्रेष्ठ हो, है नहीं? हमसे तुम श्रेष्ठ हो। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर ऐसा कोई सात्विक साथी मिल जाए जो भजन करने वाला हो, मतलब धर्म से युक्त हो, और ब्याह कर ले, माता पिता की सेवा करे और खूब भजन करे, तो वहां गिरने के चांस नहीं है। इसमें गिरने के चांस है। अगर बाबा जी बन के वो भ्रष्ट आचरण इधर उधर के, तो भैया मतलब बहुत ही बुरी दशा समझो। तो हम कहते काहे को ऐसे करो भाई, दो मार्ग हैं। अगर हमारा मन, तो फिर गृहस्थी का सेवन करे, धर्म से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, नियम से रहे। गृहस्थी अगर नियम से रहते हुए फिर गृहस्थ धर्म के अनुसार भोग आदि करता है, वो मतलब संयमी ही माना जाता है। अब पराई स्त्री हो इधर उधर, तो वो तो कोई भी हो, चाहे वो बाबा जी हो चाहे गृहस्थ हो, दुर्गति कानून के विरुद्ध आचरण करेगा तो दुर्गति तो होगी उसकी। बच्चा वैराग्य की मत सोचना। देखो, हम लोग जैसे समय व्यतीत किए ना, अब वो समय नहीं है। ये तो कहो धाम है, इतनी व्यवस्था है, बड़े कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत हुए हैं, गालियां लोगों को मिली। अब देखो ऐसा कलिकाल बढ़ रहा है कि सैकड़ों लोगों के बीच में संत वेशधारियों को कूट कूट के मार डाला। नहीं, आप लोगों ने समाचार में सुना हो। अरे भैया, अगर कोई अपराधी है तो उसको आप पकड़ लो ना। हम कहते हैं ठीक है, आपको शंका है कि ये अपराधी है, फिर उसकी जांच कीजिए। हमारा न्यायालय विभाग है। ये कौन सी पशुता है? साधु है तो मार डाला। तो समाज देखो बदल रहा है ना। हमें लगता है कि अब जो आ गए हैं भगवत मार्ग में, भगवान रक्षा करें, गृहस्थी में रह के भजन करना चाहिए। आज भ्रमण का समय नहीं कि आप गंगा यमुना किनारे घूमो मांगो खाओ, आज समय नहीं है। समय नहीं रहेगा कि साधु का मंडल लेके भ्रमण करें। आप देखो भ्रमण बंद, सब संत महात्मा अपने अपने इष्ट के धामों में, पुरियों में अपना अपना कुटिया बना के भजन करे। समय बदल गया। नहीं, पहले ऐसा ही था, आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष, आज इस गांव में कल उस गांव में, ऐसे भ्रमण करते। आज समय नहीं है, तो बहुत कठिन है भगवत मार्ग। इसलिए बच्चा ऐसा तो सोचना ही मत। हाँ, ये सोचो भगवान की प्राप्ति करनी, संयम से रहना है, माता पिता की सेवा करनी, भजन करना, पक्की बात। देखो वो तो हमको भी करना पड़ रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं ना, हम आपकी सेवा कर रहे हैं ना, समाज को लेके चल रहे हैं ना। तुम वहां चलो, तुम्हारे पास 4-5 लोग होंगे या 4-5 हजार रोज मिलते हैं, तो सेवा तो सेवा ही है ना। हर कष्ट सहते हुए अपने धर्म में चलना, और धर्म का फल है समाज की सेवा में लगना। इसीलिए कहते हैं ठीक से चलो, गृहस्थ में रहो, बहुत बढ़िया मार्ग है। किले में सुरक्षित, प्रहार से बच जाओगे। बाबा जी को मतलब ललकार कर पछाड़ करो, वो कोई सूरवीर योद्धा ही होता है। नहीं तो भैया योद्धा का वेश रख लेना सरल है, लेकिन सूरवीर योद्धा बनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारी लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये वो जला रहे हैं हृदय को। शांत भाव से सह रहा है, नाम जप कर रहा है, किसी से इसमें सहयोग नहीं हो सकता। क्या सहयोग हो सकता है? अगर किसी से सहयोग लो तो भ्रष्ट हो जाओगे। कोई भी हमारे सहयोगी नहीं, केवल गुरु और इष्ट। तो ये मार्ग बहुत खतरे का है। हाँ, जो निष्ठावान वैराग्यवान उनके लिए तो अमृत स्वरूप है। इसलिए गृहस्थ में माता पिता जो कह रहे हैं वैसे ही मानना। और ये अब भारतीय किसान यूनियन है, उसमें आप सेवाएं देते हैं। तो आप जैसे किसानों के बारे, जब उनकी तकलीफों के बारे में बोलते हैं तो कह रहे आप, इनको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हाँ, आपको ही तो चूंकि है हम एक जो पैदा हुए किसान के घर में ही है ना, तो वो समस्याएं पढ़ी लिखी नहीं हो तो देखी वही है ना, कि किसानों को जो, और सबका पेट भरने वाला है, चाहे जिस सर्विस में हो, चाहे जिस पद में हो। रुपया थोड़ी खाओगे, खाओगे तो अन्न ही। और वो, और उसकी तरफ देखना अनिवार्य है, हमारी सरकार को भी और अन्य समाज के पदाधिकारियों को भी। पर किसान पद एक ऐसा है कि उस पर प्राय दृष्टि नहीं रहती, क्योंकि वो एक गांव में कोने में बलपूर्वक मेहनत करता है, उसकी फसल नष्ट हो गई, अब बच्चे पढ़ाने, सारी सेवाएं करनी, तो ऐसा संगठन भी करना चाहिए। और वो हमारे गरीब किसानों को, मेहनत करने वाले किसानों को ऐसी कुछ सुविधाएं दे, ऐसा सहयोग दे, जिससे पूरा भारत का, पूरा विश्व, अगर भरण पोषण होता है तो किसान ही माता पिता की तरह कमा करके दे। भाई ठीक है, रुपया मिलता है आपको, लेकिन रुपया थोड़ी खाओगे, खाओगे तो अन्न। तो वो मेहनत कर रहा है। अच्छा, जैसे आप सब नौकरी पेशा वाले, तो सबको पैसा मिल रहा है, लेकिन उसकी फसल नष्ट हो गई, पैसा लगाया, फसल भी नष्ट, अब क्या रह गया उसके पास? हमने देखा है। और जो उसी में पैदा हुए ना, हाँ, वो उसी में बहुत, मतलब एक तप में जीवन, एक कष्ट में जीवन, पूरा परिवार बैठा हुआ है, बादल चढ़े हुए हैं,
सरसों की फसल पकी खड़ी है, जी। अगर पानी गिरा और सुबह सूर्य की किरण निकली तो सब कलियां फिर और सब सरसों बिखर जाएगी। कोई उपाय, हे भगवान आज की रात तो सुबह हम मेहनत करें, और अगर बरस गया और धूप खिली तो सब, अब उसका क्या होगा? अब उसकी कोई मुआवजा थोड़ी देगा, किसान भोग रहा है। बहुत बहुत ये तो मतलब इस पर हम एक दो बार, अब जैसे अपने बैल जोतना बंद हो गया, ट्रैक्टर से चल रहा था, छोड़ दिए गए। अब जो गौएं दूध नहीं देती छोड़ दिए गए। अब वो समूह का समूह किसान की फसल को, जैसे इसीलिए हम कहा कुछ ऐसे संगठन बनने चाहिए जो ऐसे पशु हैं उनको एकत्रित करके उनको भोजन आदि की व्यवस्था। अब इतना किसान थोड़ी धनी है कि वो हर खेत में जाल लगा ले, हर खेत को ऐसे बांध ले। जंगली पशु हैं, नील गाय हैं, और जो आवारा पशु हैं वो उसकी फसल को नष्ट करते हैं। वर्षा आदि अधिक झंझावात, ओला बरस गए, उसकी फसल नष्ट हो गई। तो ये अच्छा है, हम चाहते भी हैं कि ऐसे समुदाय उठ करके खड़े हों जिससे हमारी सरकार सहयोग करे, किसानों की तरफ दृष्टि जाए। क्योंकि कोई भी हो, पाओगे तो दाल रोटी फल फूल वो सब इन्हीं से पैदा हो रहा है, सब्जी फल मूल जो भी है किसानों से हो रहा है। और बहुत कष्ट का जीवन होता है किसान का। मान लो जिनकी जमींदारी वो बात अलग है कि, लेकिन जिनके 10-5 बीघा खेती वो मेहनत कर रहे हैं, परिवार के बच्चे पढ़ाने हैं, ब्याह आदि करना है, बहुत हमें तो लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये सबके जीवन का मूल किसान है, ये अन्न आदि भोजन आदि आहार आदि वहीं से प्राप्त होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं और लोगों को इसमें जोड़िए और आगे बढ़िए, हमारे हृदय की इच्छा भी यही है। आपको नहीं है जी, सब किसानों की तरफ से जी एक स्मृति चिन्ह है जी, एक किसान भवन है जी, अच्छा जी, सिसोली में है जी, टिकैत साहब ने बनाया था जी। हाँ। तो एक सम्मान देते हैं, भारत गौरव सम्मान। जी ये राकेश टिकैत जी हैं, ये हमारे पिताजी नरेश टिकैत जी हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं जी तो ये आप हाँ हाँ ठीक है राधा 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 अच्छे जी, राम राम। राधा किसी महाराज जी ने, महात्मा जी ने किसान की बात तो करी जी, जी ये बहुत बड़ी बात है। किसानों में आपका एक अलग ही पहचान बनी है जी। जी। तो अच्छा, उसका प्रधान कारण है कि हम किसान के घर पैदा हुए हैं, जी तो हमने बचपन से वो बातें देखी है। जी तो जब किसान की बात आती है तो घर की बात हो गई ना हमारे, तो वो बात हमने वो पीड़ा देखी है, वो अपने पूरे परिवार को शोकग्रस्त देखा है कि ओले गिर गए, पूरी फसल गेहूं की गिर सही गई। बात है जी। अब जैसे गलेथ में गेहूं है जी। और पूरा वो गिर गया, अब उसका मरा हुआ दाना होगा, अब दाने में दम नहीं, अब उसको कौन दे? वो हजारों रुपया लगा के सिंचाई किया है, खाद डाला है, और उसके परिवार का पोषण उसी से होता है। उस पर कोई देखने वाला नहीं, उस पर कोई सुनने वाला नहीं। सब जगह सब बातें हो रही, पर उस पर भी तो नजर करो। हमारे देश का पोषण करने वाला के भले सब लगे हैं, सबके अंगों में पुष्टता उसी रोटी दाल और अन्न से सब्जियां जितनी उत्पन्न होती है वो सब किसान के खेत में होती है। तो ऐसे संगठन मिलकर के उनको सहयोग करें। सबसे बड़ा सहयोग होता है वाणी का। पहला कि अगर हमारे साथ 10 लोग खड़े हैं तो हम हर विपत्ति से निपट सकते हैं। दूसरा सहयोग होता है आर्थिक, धन का। तो हमें लगता है वाणी और धन दोनों का सहयोग अगर किसानों को मिले तो ये किसान हमारे देश को समृद्ध बना सकते हैं। अब मूल देखना चाहिए कि मूल कौन है। हमारे शरीर का मूल आहार है, आहार का मूल कौन है? किसान है। तो किसानों का जो मतलब अपमान करते हैं या किसानों की अवहेलना करते हैं, अनादर करते हैं, तो उनको समझना चाहिए मानो माँ का अनादर करते हैं। जैसे माँ दूध पिला करके और हमें पवा कर मजबूत करती है, ऐसे किसान भाई हैं, सुंदर चावल प्रकट करते हैं, गेहूं प्रकट, अन्न प्रकट करते हैं, और बाजार में मान लो पहुंचा तो भले तुम अर्थ देते हो, अर्थ से उनका परिवार पोषण होगा, लेकिन तुम्हारा उधर पोषण अन्न से हो रहा है। तो सम्मान देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। और बौद्धिक स्तर से भी आप लोग भी बौद्धिक स्तर इतना फैलाइए कि किसान इतना सोच का निगेटिव ना हो जाए कि वो अपनी हानि सोच ले। ऐसा नहीं, उसको लगना चाहिए कि अगर हम आपके पास जाएंगे ना तो आप आर्थिक सहयोग भी करेंगे, वचन का भी सहयोग करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए। जो गरीब गांव के किसान जन हैं, गांव गांव जाकर के उनकी बौद्धिक विस्तार की बात, उनकी बुद्धि विकास की बात, फसल और अच्छी कैसे उपजे, सरकारी सहयोग कैसे उसको मिले, उसकी फसल अच्छे दामों में कैसे बिके, क्या उपाय करना, इन सब बातों पर ध्यान देकर एक समाज संगठित की जाए, या जो समाज संगठित है उसका सहयोग किया जाए।
ऋषि और कृषि परंपरा तो ही देश आगे बढ़ेगा जी। जी जी दोनों चीज ऋषि भी और कृषि जो जी राम राम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद